नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन बड़े अहम मुज़ाकरात तुर्किया में हो रहे हैं और पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है कि अगर कोई मुआहदा तय नहीं पाता और अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की प्रॉक्सी वार वहाँ से जारी रहती है तो फिर अफगानिस्तान के साथ खुली जंग होगी। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने वाज़े किया कि हिंदुस्तान जो है वो अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान के साथ जंग कर रहा है, लिहाजा इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसलिए एक तवील मुद्दी मुआहदा तय होना ज़रूरी है। दूसरी तरह अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत भी आज भी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात के हवाले से देखी जा सकती है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इसलिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात नहीं कराई गई कि उन्होंने बड़े दावे किए और उनको बताया कि जनाब उनकी इतनी ताकत है। गोया इंतकामी सियासत जिसका हम माजी में तज़किरा सुनते थे आज भी अपने अरूज पर है। कभी इस इंतकामी सियासत का मुस्लिम लीग नवाज शिकार होती है, कभी पीपल्स पार्टी और आज PTI शिकार है। क्या सियासतदान इससे सबक नहीं सीख पा रहे? दूसरी तरफ बल्दियाती इंतखाबात की बात हुई। बल्दियाती इंतखाबात जमाती होंगे, गैर जमाती होंगे, हुकूमत भी कन्फ्यूज़ है और आम आदमी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। इस पर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुल्क के सीनियर कानूनदान जनाब फैसल चौधरी साहब। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जबकि पंजाब के सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सीनियर सियासतदान राजा यासर हमायूं साहब साबिक़ सूबाई वज़ीर राजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, प्रोग्राम का आगाज़ अगर आपसे किया जाए तो अगर इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है उसके पेश नज़र अफ़गानिस्तान से तो हम बारहा कहते रहे हैं कि जनाब वहाँ से जो है दरअंदाजी होती है उसको रोकें, वहाँ हिंदुस्तान प्रॉक्सी के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर है उसको रोकें। मुज़ाकरात हुए कतर के अंदर, काफ़ी हद तक बेहतरी हुई, जंग बंदी हो गई, कुछ पिछले चंद दिनों में कोई ऐसे बड़े वाक़यात भी नहीं हुए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मुआहदा मुस्तकिल देर तय पा जाए, इस बात का एहसास हो कि पाकिस्तान ने इतने साल अफगानों की मेज़बानी की, अब हमारे बार्डर हमारे सरहदों से कोई ऐसी दरअंदाजी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मलिक साहब देखिए, ये जो दरअंदाजी है, ये दहशतगर्दी है, वो रुकी तो नहीं इस मुआहदे के बाद भी। हंगू में हमारे जवान भी शहीद हुए और SP लेवल के एक ऑफिसर जो हैं वो शहीद हुए हैं कल। इसी तरह DI खान में जो है इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे हमारे जवान शहीद हुए हैं। तो ये बातें जो हैं ज़ाहिर है पाकिस्तान इनको फॉरगो तो नहीं करेगा। और मैं समझता हूँ कि अफगान तालिबान को इस वक्त जो है उनको एक अपनी फर्म पोजीशन लेनी पड़ेगी। अब वो पोरस नहीं चल सकते। जंग जो है वो लगी रही है, वहाँ पे ख़त्म हुई, हमने बड़ा साथ दिया, हमने उनकी वजह से अपना सोशल फैब्रिक भी तबाह किया, यानी ड्रग्स भी आए, वेपन भी आया और महाजरीन के साथ साथ और भी जुराइम जो हैं वो भी आए। लेकिन हमने जो है वो अपनी एक बतौर रियासत एक जिम्मेदारी निभाई और हर हुकूमत ने निभाई। लेकिन जंग के खात्मे के बाद आप अमेरिका के साथ बैठ के और चीन के साथ बैठ के या दूसरे ममालिक के साथ बैठ के आप अपने मामला तय करते हैं, लेकिन हमें जो सरहद पार जो है दहशतगर्द जो है TTP या दूसरे एलिमेंट BLA बलूचिस्तान में दूसरी जगह पे अगर आप रॉ के पैसों के साथ उनको ऑपरेट करने की इजाज़त देते हैं या वो ऑपरेट कर रहे हैं और आपके कंट्रोल में नहीं है, दोनों सूरतों में हमारा एक जायज़ गिला है। और ये गिला मैं समझता हूँ कि ये हर पाकिस्तानी का, स्पेशली KP में जिस तरह से हमारे जो पूरी की पूरी अवाम है वो वहाँ पे फ्रंट लाइन पे है, हमारे पुलिस फ्रंट लाइन पे है, फौज के अफसर और जवान शहीद हो रहे हैं, आम लोग बच्चे जो है शहीद हो रहे हैं, अगवा बरात अवान की वारदातें होती हैं। तो ये सारे मामला जो हैं हमारे लिए ये अब बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस बात पे तो हम सबको एक ही होना है कि हम कोई सरहद पार से एग्रेशन पाकिस्तान के ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम बाहम यक आवाज़ होके इस पे अपना दिफा करना जानते हैं। अफगानिस्तान ये भूल रहा है कि चाहे वो रशिया हो या अमेरिका हो या जो भी हो, उसमें पाकिस्तान का अगर साथ नहीं होता उस दौरान तो शायद इनका आज नामो निशान भी ना होता और इनका नाम भी दास्तानों में ना होता। बिल्कुल ठीक है। ज़ीशान रफ़ीक साहब, वज़ीर दिफा को ये क्यों कहना पड़ा कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते या मुज़ाकरात में कोई मुस्तकिल मुआहदा तय नहीं पाता तो फिर अफगानिस्तान के साथ खुली जंग होगी? क्योंकि भारत एक जंग हार चुका है, दूसरी अफगान प्रॉक्सी के ज़रिए हमारे साथ लड़ रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब देखें जी, मैं समझता हूँ कि वज़ीर दिफ़ा ने जो बात की है वही एक्चुअली पाकिस्तान की आवाज़ है, पाकिस्तान की बात भी वही है। क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो अगर हमसे बात करता है, हमसे कोई मुआहिदा ठोस मुआहिदा नहीं तय पाता अफ़गानिस्तान की तरफ से, तो फिर अगर इसी तरह की दखल-अंदाज़ी चलती रहनी है, इसी तरह से दहशतगर्दी के हमले होते रहने हैं, तो फिर किस चीज़ का मुआहिदा? फिर मेरा ख़्याल है कि फिर तो बड़ी वाज़ेह बात है, फिर तो पाकिस्तान जो है वो एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान एक मज़बूत दिफ़ा रखता है, तो पाकिस्तान फिर बिल्कुल जंग करेगा और पाकिस्तान को करनी भी चाहिए अपने मुल्क में अमन कायम करने के लिए। हम तो ये अलाउ नहीं कर सकते कि सरहद पार से पाकिस्तान के ऊपर से हमले भी होते रहें और अफ़गानिस्तान के साथ एक मुआहिदा भी हो जाए और मुआहिदे के बाद वो कहें जी हमारी फलां चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसमें तो बड़ी वाज़ेह बात वज़ीर दिफ़ा ने कर दी कि अगर मुआहिदा उस तर्ज पे नहीं होता जो एक्चुअली पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, कि अगर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी अफ़गानिस्तान की तरफ से नहीं अपनाई जाती दहशतगर्दी के खिलाफ, तो पाकिस्तान के साथ ये मुआहिदा जो है ना चल में नहीं पाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये तो हमारी एक दफ़ाई और हालजा पॉलिसी जो है ना वो तो सबके सामने है, हमें उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। मैं बड़ी अच्छी तरह से बातें सुन रहा था, फैसल साहब की बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत हमारी जो केपी गवर्नमेंट है उसको भी इसके ऊपर अमल करना चाहिए। बिल्कुल ये बात ठीक है कि केपी के अवाम जो है ना इससे पिस रहे हैं, केपी के अवाम जो है ना वो डायरेक्ट इस दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं, लेकिन उसमें एक पहलू ये भी है कि केपी की गवर्नमेंट की तरफ से इन्हीं दहशतगर्दों और इन्हीं जो टीटीपी के लोग हैं इनके बारे में एक नरम पॉलिसी जो है ना वो रखी गई और इनसे बातचीत का रास्ता जो है ना वो उसकी बात बार बार की गई, जो कि बातचीत आप करते हैं रियासत के साथ, दहशतगर्दों के साथ बातचीत नहीं करते आप। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि अब क्योंकि ये वक्त है कि पाकिस्तान की रियासत जिस तरफ खड़ी है तमाम हुकूमतों को भी, तमाम जमातों को भी इसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती सबसे पहले है, पाकिस्तान के अंदर अमन सबसे पहले है, बाकी चीजें बाद में है। और पाकिस्तान ने इस मौके पे, जब इस तारीखी मौके पे जब पाकिस्तान ने दुनिया में खुद को एक एटमी पावर के साथ साथ एक दफाई पावर मनवाया है, इसके साथ साथ दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इज्जत हो रही है, पाकिस्तान अमेरिका में पाकिस्तान की वो तारीखी इज्जत की जा रही है, चाइना में, पूरी दुनिया जो है ना पाकिस्तान जो है ना वो उसको जो उसका मुकाम बन चुका है। जो डिफेंस पैक्ट हमारा हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ जो तारीखी नौयत का है, ये सारी चीजें अगर आपस में जोड़े तो मैं समझता हूँ कि ये जो अफगानिस्तान वाला मैटर है और इसमें हिंदुस्तान की ये जो मजमून साजिश है, खुद तो कुछ कर नहीं सके तो थ्रू अफगान वो चीजें करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जब तक इसके सामने सीसा पलाई दीवार नहीं बनेगा और यक जुबान हो के पूरी कौम जो है ना वो पाकिस्तान के साथ खड़ी गर्दी से निपटना बड़ा ये बिल्कुल इसको जो है ना बिल्कुल ठीक है। मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ जिशान साहब, राजा यासर मयूं साहब, ये हम जब कहते हैं कि जी दहशत गर्दी के खिलाफ, जो फैसल साहब ने कहा बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने पूरी कौम को, तमाम सियासी जमातों को इस मौके पे, इस मौजू पे कोई इख्तलाफात नहीं होने चाहिए, दहशतगर्दी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये जो जिक्र जिशान साहब ने भी किया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, नए वज़ीर भी अब जरगे कर रहे हैं, उसमें वो कहते हैं दहशतगर्दी कौन लेकर आया, इल्ज़ाम तराशी हम यहाँ भी करते हैं। देखिए, ये जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारा इशू है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बड़ा सिंपल टोन में आप ये नहीं कह सकते कि हमें बहुत सख्त हाथों से निपटेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो इसको क्रिएट किया गया उसमें हमारा भी बहुत बड़ा हाथ है और आज से नहीं है। जब आप किसी भी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट को जिस वजह से भी सपोर्ट करेंगे उसके कुछ ना कुछ असरात तो इवेंचुअली आपको भी भुगतने पड़ते हैं। तो हम बेसिकली वो भुगत रहे हैं जो ज़िया-उल-हक साहब ने किया, और मैं उनको इल्ज़ाम ही नहीं देना चाहता, क्योंकि उस वक्त जो हालात थे, ग्राउंड रियलिटीज़ थी, उन्होंने अपने हिसाब से ठीक किया। तो शायद ये ना करते, कुछ और करते तो फिर कोई और उन पर इल्ज़ाम दे रहा हो। तो ये एक जो है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। मैं समझता हूँ कि जो हमारी पॉलिसी होनी चाहिए कि जो तालिबान गवर्नमेंट है उसको और अफ़गान लोगों को सेपरेट रखें,
क्योंकि एक तो उनमें वैसे भी यूनिटी नहीं है, वो कोई नुमाइंदा गवर्नमेंट भी नहीं, ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, जमहूरी हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत भी नहीं है। बहुत सारे अफगान यहाँ पे बैठे हुए थे, जब हम गवर्नमेंट में भी थे तो मैंने मुतअद्दिद बार अपनी क़यादत को ये कहा कि जो भी महज़ब माशरे होते हैं वहाँ पे एक देयर इज़ वे टू सिटीज़नशिप। आप अमेरिका जाके नौकरी करते हैं, कनाडा जाते हैं, इतने पैसे आपके पास होते हैं, आप ग्रीन कार्ड ले लेते हैं, या कोई भी एक पढ़े लिखे बंदों को वो दे देते हैं नेशनैलिटी। तो आप डिफ्रेंशिएट करें कि अफ़गानिस्तान से जो करोड़ों रुपए लोग यहाँ पे आके कमा चुके हैं या अमीर हो चुके हैं, उनको कोई दे दें, $5 करोड़ में नेशनैलिटी दे दें, $5 करोड़ में, सॉरी डॉलर में नहीं। तो इसी तरह इसकी एक पॉलिसी होनी चाहिए थी। आपने तमाम को जब एक छड़ी से आंकेंगे ना तो फिर सब आपके खिलाफ हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे आपके खिलाफ। तो हमें एक स्ट्रेटजी के साथ इनके साथ निपटना चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक ले लें राज साहब, ब्रेक से वापस आते हैं।